गुड मॉर्निंग। चलो बेटा, पेमेंट चैप्टर चल रहा था। पेमेंट में अब आप मेरे को बताइए क्या बचा है हमारा पेमेंट में। चलो, पेमेंट में पेज नंबर 2.8। पेमेंट में पेज नंबर 2.8। पेमेंट में पेज नंबर 2.8। टीडीएस टीसीएस दोनों इंपॉर्टेंट है। 100% इसमें से क्वेश्चन आएगा। टीडीएस और टीसीएस। क्लियर। आज अपन दो टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सेक्शन 51 और दूसरा है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सेक्शन 52। 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा और आज ही मैं आपको इंटरेस्ट करा दूंगा 50। और यार 2 दिन के लिए एक्सट्रीमली सॉरी, नेट का बहुत इशू था मेरे इधर। क्लियर। चलो, पॉइंट नंबर सेकंड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पॉइंट नंबर सेकंड, सेक्शन 51। अब सबसे पहले समझना टीडीएस के प्रोविजन किस किस के लिए एप्लीकेबल है। तो सर सबसे पहले टीडीएस किसके लिए एप्लीकेबल है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट, इसके बाद लोकल अथॉरिटी, थर्ड गवर्नमेंटल एजेंसीज और फोर्थ नोटिफाइड पर्सन। क्लियर। याद रखना, कोई भी बंदा अगर काय में आ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल एजेंसीज और नोटिफाइड पर्सन, ये जब भी पेमेंट करेंगे, मतलब रेसिपिएंट किसको पेमेंट कर रहा है, वापस सुनना, रेसिपिएंट किसको पेमेंट कर रहा है? सर रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर रहा है। रेसिपिएंट किसको पेमेंट कर रहा है? सप्लायर को पेमेंट कर रहा है। रेसिपिएंट किसको पेमेंट कर रहा है? सप्लायर को पेमेंट कर रहा है। तो क्या लेस करना पड़ेगा? टीडीएस। रेसिपिएंट किसको पेमेंट कर रहा है? सप्लायर को पेमेंट कर रहा है। तो क्या लेस करना पड़ेगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कौन से सेक्शन में? 51। एक प्रैक्टिकल करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, एक प्रैक्टिकल करेंगे तो वो चीज क्लियर होगी। वापस बोल रहा हूं, सेक्शन 51 क्या है? टीडीएस से रिलेटेड। अब पेमेंट सोचो, जीएसटी में कौन करेगा? सप्लायर पेमेंट करता है कि रेसिपिएंट पेमेंट करता है? सप्लायर पेमेंट करता है कि रेसिपिएंट पेमेंट करता है? तो जीएसटी में हमेशा पेमेंट कौन करता है? रेसिपिएंट। किसको पेमेंट करता है? सप्लायर। तो वो क्या लेस करेगा? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या लेस करेगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस कौन डिडक्ट कर सकता है? अगर पे करने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। पे करने वाला कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज या नोटिफाइड पर्सन। कब टीडीएस डिडक्ट होगा? जब टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2.5 लाख। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू किससे ज्यादा होना चाहिए? 2.5 लाख। उस 2.5 लाख में जीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। उस 2.5 लाख में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? जीएसटी। उस 2.5 लाख में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? जीएसटी। और टीडीएस का रेट कितना है? 1% सीजीएसटी और 1% क्या रहेगा? एसजीएसटी। 1% क्या रहेगा? टीडीएस, सीजीएसटी और 1% क्या रहेगा? एसजीएसटी। टीडीएस कब डिडक्ट नहीं होता है? यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जब एलओएस, व्हाट इज एलओएस? लोकेशन ऑफ सप्लायर और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। टीडीएस कब डिडक्ट नहीं होगा? वापस सुनना, टीडीएस कब डिडक्ट नहीं होगा? एक मिनट। टीडीएस कब डिडक्ट नहीं होगा? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई
किससे डिफरेंट है? रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना है? 10 दिन के अंदर डिपॉजिट करना है। कब से? एंड ऑफ द मंथ। कब से? एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ मतलब अगर अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट किया है, अप्रैल में अगर टीडीएस डिडक्ट किया है तो कब तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए? 10th मई। अगर मई में टीडीएस डिडक्ट किया है, अगर मई में टीडीएस डिडक्ट किया है तो कब तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए? 10th जून। क्लियर? तो भाई टीडीएस का रेट कितना है? 2%। कब डिडक्ट होगा टीडीएस? अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ऊपर है, इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। किसके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज और नोटिफाइड पर्सन। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड्स 2,50,000। रेट ऑफ टैक्स रिडक्शन 1%। कब टीडीएस डिडक्टेबल नहीं है? जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है? स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट। और ड्यू डेट क्या है पेमेंट की टीडीएस की? विद इन 10 डेज। किस दिन से 10 डेज काउंट करेंगे? एंड ऑफ द मंथ। अगर जुलाई का है तो टीडीएस कब तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए? 10th अगस्त। अगर अगस्त का है तो 10th सितंबर। क्लियर? Such deductor need to get compulsory registered under section 24। टीडीएस के प्रोविजन अगर आपके ऊपर आते हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। कौन से सेक्शन में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है? सेक्शन 24। हम पढ़ चुके हैं रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना है? 10th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ इन विच टीडीएस वॉज कलेक्टेड। अगर टीडीएस दिसंबर का है तो कब तक डिपॉजिट करना है? 10th जनवरी। टीडीएस जो आप डिपॉजिट करोगे, टीडीएस जो आप डिपॉजिट करोगे वो रिफ्लेक्ट होगा कहां पे? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। किसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा? सप्लायर। डिडक्ट कौन करेगा? रेसिपिएंट। डिडक्ट कौन करेगा? रेसिपिएंट। किसके अकाउंट में शो होगा? सप्लायर। वो भी कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। कौन से? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सर्टिफिकेट देना पड़ेगा टू द डिडक्टी विद इन 15 डेज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस। अगर आपने इसमें डिफॉल्ट किया तो 100 पर डे का पेनल्टी है। मैक्सिमम कितना जाएगा? 5,000। किधर शो होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। किसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होगा? सप्लायर। किसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शो होगा? सप्लायर। सप्लायर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो काय के लिए यूज कर सकता है? यूटिलाइज कर सकता है डिस्चार्जिंग इस लाइबिलिटी टुवर्ड्स टैक्स, इंटरेस्ट, फीस और एनी अदर अमाउंट। लास्ट पॉइंट बेटा फिर बोल रहा हूं, नंदिनी बेटा वो कल कर दूंगा कंफर्म। अगर बोथ सप्लायर as well as place of supply are different from that of recipient, no tax deduction at source would be made। चलो अब ये पूरा आप देखो, ये जो चार्ट दिया है इसको देखो और यहां से समझो कब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे फर्स्ट लोकेशन ऑफ सप्लायर, सेकंड प्लेस ऑफ सप्लाई, थर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ रेसिपिएंट और टीडीएस अंडर सेक्शन 51। टीडीएस का रेट कितना है सर? टीडीएस का रेट 2% है। 1% सीजीएसटी प्लस 1% एसजीएसटी।
ये इलस्ट्रेशन क्लियर रखना। क्लियर? टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? सप्लायर की रेसिपिएंट? भाई पेमेंट कौन कर रहा है? रेसिपिएंट कर रहा है ना, तो टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? रेसिपिएंट। चलो अब नीचे देखो क्वेश्चन। ABC Limited has supplied goods to a local authority for rupees 11,80,000 inclusive of GST 18%. Determine the amount of tax to be deducted. Also determine interest liability if TDS on 25/12/2020 is deposited on 28/3/2021. राजिद बता रहा हूं, अभी 10 मिनट रुको आप। चलो अब टीडीएस का क्वेश्चन प्रॉपर वे में ड्राफ्ट करना। चलो सबसे पहले बताओ आप, सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर कौन है? सबसे पहले आप मुझे बताइए सप्लायर कौन है? सबसे पहले बताइए सप्लायर कौन है? जल्दी बोलो, सप्लायर कौन है? सप्लायर कौन है? एबीसी लिमिटेड। चलो अब इसके बाद बताओ रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट कौन है? सप्लायर एबीसी लिमिटेड हो गया रेसिपिएंट। सप्लायर एबीसी लिमिटेड है रेसिपिएंट। सप्लायर एबीसी लिमिटेड है बेटा, रेसिपिएंट बोलो। रेसिपिएंट कौन है? लोकल अथॉरिटी। टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय। टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? सर टीडीएस डिडक्ट करेगा लोकल अथॉरिटी। क्या लोकल अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन लेना है? यस। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 24। सेक्शन 24। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 11,80,000। इसमें क्या इंक्लूड है? सर जीएसटी इंक्लूड है। अब जीएसटी कैसे हटाएंगे? 11,80,000 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 118। 18 डिवाइडेड बाय 118 कितना आ गया? 1,80,000।
रेट ऑफ टीडीएस 2%, किस वैल्यू पे? कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? 20,000 डिडक्ट होगा। कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? 20,000 डिडक्ट होगा। कौन डिडक्ट करेगा? लोकल अथॉरिटी। कौन डिडक्ट करेगा? लोकल अथॉरिटी। वापस समझना, कौन डिडक्ट करेगा? लोकल अथॉरिटी। कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? 20,000। कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? 20,000। डिडक्टेड इन द मंथ ऑफ, क्या मंथ है वो? 25, 12, 2020। 25, 12, 2020। देन अमाउंट डिपॉजिटेड 10, 1, 2021 तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। 10, 1, 2021 तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए। चलो करो इतना कंप्लीट। इतना कंप्लीट करो। अमाउंट कब तक डिपॉजिट होना चाहिए था? 10/1/2021 तक। क्या अमाउंट 10/1/2021 तक डिपॉजिट हुआ? क्या अमाउंट 10/1/2021 तक डिपॉजिट हुआ? नहीं हुआ। तो यहां पे यस, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या लग जाएगा? इंटरेस्ट लग जाएगा। किस चीज पे? डिलेड डिपॉजिट पे। किस रेट पर? 18% पर एनम। किस रेट पर? 18% पर एनम। अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट लगेगा 20,000। अब आप मुझे पीरियड ऑफ डिले निकाल के बताओ। अब आप मुझे पीरियड ऑफ डिले निकाल के बताइए कि कितना पीरियड ऑफ डिले हुआ, कितना डिले हुआ या किस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। किस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? जल्दी बोलो। पीरियड ऑफ डिले। जल्दी, पीरियड ऑफ डिले नंबर ऑफ डेज में निकालना है। पीरियड ऑफ डिले काय में निकालना है? नंबर ऑफ डेज। तो जब भी अपन पीरियड ऑफ डिले निकालेंगे तो सर दो चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट और दूसरा एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट। चलो अब जल्दी बोलो, ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है और एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है और एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? तो सर ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? 10/1/2021। 10/1/2021। और एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? सॉरी, एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट
एक्चुअल डेट ऑफ डिपॉजिट है 28/3/20 28/3/2021 थर्ड डिले डिले निकाल के बताओ। यस विनय, लोकल अथॉरिटी अब कितना पे करेगी? 11,60,000 एग्जैक्टली। लोकल अथॉरिटी कितना पे करेगी? 11,60,000 और ये 20,000 टीडीएस सप्लायर के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। जल्दी बताओ डिले। पीरियड ऑफ डिले गणेश वेरी गुड, कितने दिन? 77 डेज। फोर्थ रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम। फिफ्थ अब मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? इंटरेस्ट कितना? 20,000 इंटू 18%, 20,000 इंटू 18% इंटू 77 डिवाइडेड बाय 365 डेज। तो टोटल इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? 20,000 इंटू 18% इंटू 77 डिवाइडेड बाय 365, 759। कितना? 759 इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। कॉपी करो पूरा। क्लियर? बोलो टीडीएस क्लियर हो गया? तो टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा? रेसिपिएंट डिडक्ट करेगा। अब एक बात बताओ, लोकल अथॉरिटी एबीसी लिमिटेड को पेमेंट कितना करेगी? लोकल अथॉरिटी एबीसी लिमिटेड को पेमेंट कितना करेगी? लोकल अथॉरिटी एबीसी लिमिटेड को पेमेंट कितना करेगी? जल्दी। लोकल अथॉरिटी एबीसी लिमिटेड को पेमेंट कितना करेगी? क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि भाई 2,50,000 से ऊपर के जो पेमेंट है स्पेसिफाइड पर्सन में वो नोटिफाइड हो जाए, इसलिए। भाई टीडीएस क्यों डिडक्ट होता है? कंप्लायंसेस के लिए। सैलरी में एम्प्लॉयर मान लो रेसिपिएंट
सप्लायर शो नहीं कर रहा है, रेसिपिएंट, तो दोनों के ऊपर उन्होंने ऑब्लिगेशन डाल दिया। यस, कितना पे करेगा? 11,60,000। कितना पे करेगा? 11,60,000। क्लियर? टीडीएस कब तक डिपॉजिट करना है? जनवरी का 10th फेब, जनवरी का 10th फेब। अगर डिले हुआ डिपॉजिट करने में, अगर डिपॉजिट करने में सर क्या हुआ? डिले, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18%। डिले हुआ डिपॉजिट करने में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18%। टीडीएस का क्रेडिट किसको मिलेगा? रेसिपिएंट को कि सप्लायर को? टीडीएस का क्रेडिट किसको मिलेगा? रेसिपिएंट को कि सप्लायर को? सर जल्दी बोलो। टीडीएस, भाई सिंपल है ना, लोकल अथॉरिटी के ऊपर आएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। तो चलो मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, ध्यान देना। कॉपी वॉपी नहीं करना है, जस्ट आप बोर्ड पे फोकस करो। हाँ, चलो फर्स्ट केस सॉल्व करो। सीएस और सीएमए दोनों में टीडीएस के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अरे टोटल पेमेंट रेसिपिएंट को कितना करना था? 11,80,000। सजल, उस 11,80,000 में से रेसिपिएंट 20,000 क्या डिडक्ट कर रहा है? टीडीएस डिडक्ट कर रहा है ना। तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद अपन सप्लायर को कितना पेमेंट करेंगे? 11,60,000, और 20,000 सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कर देंगे। चलो केस ए सॉल्व करो, बोर्ड पे देखते जाओ। केस ए, केस नंबर फर्स्ट, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई more than 2.5 lakh under a single contract. This value exclude taxes and cess leviable under GST. In case value of one contract for printing material is 3 lakh plus GST and same is received 6 invoice 50,000 plus GST each in 18, 19, 19, 20. TDS is required to be deducted on each bill. Contract value देखना है। क्या देखना है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2,50,000 से ऊपर है तो आपको टीडीएस कितना लेस करना है? अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ऊपर है तो आपको टीडीएस कितना डिडक्ट करना है? 2%। क्लियर? लेकिन अगर 6 कॉन्ट्रैक्ट होते 50,000 ईच, तब टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट है 2,50,000 से ऊपर, टीडीएस एप्लीकेबल। बोलो ए क्लियर हुआ? टीडीएस का रेट कितना रहेगा? 2%, 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, 1% सीजीएसटी एंड 1% एसजीएसटी। 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी। क्लियर हो गया? फर्स्ट ए क्लियर है?
चलो बी देखो, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर बोथ टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब कॉन्ट्रैक्ट का है टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। डिडक्शन विल बी मेड इफ टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2.5 और उसमें कभी भी टैक्सेस इंक्लूड नहीं होंगे। इन केस वैल्यू ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिंटिंग मटेरियल एंड बुक्स फ्रॉम अ वेंडर इज 3,50,000। एक कॉन्ट्रैक्ट बना, उसमें प्रिंटिंग मटेरियल और बुक्स है, वैल्यू कितनी है 3,50,000 प्लस जीएसटी, और वैल्यू ऑफ बुक्स कितना है 1 लाख, जीएसटी उसमें एग्जेम्प्ट है, और प्रिंटिंग मटेरियल कितना है 2,50,000। तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टैक्सेबल, मतलब वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टैक्सेबल गुड्स किससे ज्यादा एक्सीड करना चाहिए 2,50,000। यहां पे टोटल कितना था 3,50,000, इसमें से 1 लाख बुक्स का था और 2,50,000, 1 लाख क्या था एग्जेम्प्ट, इसलिए 2,50,000 पे हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, इसलिए 2,50,000 पे हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। हमेशा याद रखना टीडीएस में क्या ज्यादा होना चाहिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एक्सीड किससे करना चाहिए 2,50,000। क्लियर? अब देखो नीचे वाले इलस्ट्रेशन में क्या दिया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना रहता 4 लाख, इसमें से बुक्स 1 लाख और प्रिंटिंग मटेरियल 3 लाख, अब टीडीएस काय पे डिडक्ट होता 3 लाख। क्यों टीडीएस 3 लाख पे डिडक्ट होता, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स किससे ज्यादा होना चाहिए, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स किससे ज्यादा होना चाहिए 2,50,000। यस केतन, जो 2,50,000 की लिमिट है वो किसके लिए है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। 2,50,000 की जो लिमिट है वो किस चीज के लिए है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए। डन टीडीएस? चलो अब आप आ जाओ, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नहीं, अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता। टीडीएस सिर्फ कब एप्लीकेबल होता है, जब सप्लायर रजिस्टर्ड होना चाहिए। सप्लायर क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड। उसका रीजन क्या है यार, सप्लायर के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे ना अपन टीडीएस। चलो अब क्या दिया है, टीसीएस सेक्शन 52, अगर
किसी भी बंदे के ऊपर टीसीएस के प्रोविजन से एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो सबसे मेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। कौन से सेक्शन में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा? सेक्शन 24। डिडक्टर और टीसीएस दोनों के केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। फर्स्ट देखो, पर्सन लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। पर्सन लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स कौन रहेगा? वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट। थ्रेशोल्ड लिमिट नील। टीडीएस में थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? टीडीएस में थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? जल्दी बोलो। टीडीएस में थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है? 2,50,000। टीसीएस में थ्रेशोल्ड लिमिट बिल्कुल नहीं है। रेट ऑफ कलेक्शन, रेट ऑफ कलेक्शन कितना है? 1%। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ऑब्लिक आईजीएसटी, मतलब अगर सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करूंगा तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। वैल्यू फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, वैल्यू फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इसमें से रिफंड माइनस कर देंगे। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इसमें से क्या क्या माइनस कर देंगे? रिफंड। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? रिफंड। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीसीएस टू गवर्नमेंट, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टीसीएस टू गवर्नमेंट। टीसीएस कब तक गवर्नमेंट के पास जमा करना है? विद इन 10 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ, विद इन 10 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द मंथ। और रेट ऑफ टीसीएस क्या रहेगा? 1%, 0.5, 0.5। और टीडीएस का रेट क्या है? 2%, 1%, 1%। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? चलो 23, XYZ Limited, a registered supplier of goods, is effecting supply through Electronic Commerce Limited, an electronic commerce operator। अब मुझे बताओ यहां टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? प्रॉब्लम नंबर 23 में टीसीएस कौन कलेक्ट करेगा? ई कॉमर्स। टैक्सेबल सप्लाई 25 लाख, बेटा इस जो 9 सबसेक्शन 5 में रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उनको ऊपर टैक्स लेवी होता है, और यहां पे टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है। 52 इज टोटली डिफरेंट। इट हैज, और बता रहा हूं, रुक जाओ। 250 दिसंबर 2020 और रिटर्न कितने का था? 2,50,000। किसको? XYZ लिमिटेड। मंथ ऑफ दिसंबर, डिटरमाइन अमाउंट। चलो अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन 52 टीसीएस। अब मुझे सबसे पहले बताओ टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, कलेक्टेड बाय, कौन कलेक्ट करेगा? कौन कलेक्ट करेगा? कौन कलेक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक। एग्जाम सप्लाई रहा तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। रेट ऑफ टीसीएस 1%, ये 1%, 5.5 सीजीएसटी और 0.5 एसजीएसटी। टैक्सेबल वैल्यू 25 लाख माइनस रिटर्न 2,50,000। amount on which TCS
विक्रांत, टीडीएस टीसीएस सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए डालें कि सप्लायर और रेसिपिएंट अपनी बुक्स में, इसमें देखो सप्लायर को भी टेंशन रहेगा कि अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो टीसीएस कलेक्ट करने वाले के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए प्रोविजंस है। $22,500 कब तक डिपॉजिट करना है? $22,500 जल्दी बोलो, कब तक डिपॉजिट करना है? $22,500 $22,500 कब तक डिपॉजिट करना है? टेंथ ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये 22,500 कब तक डिपॉजिट करना है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ये 22,500 कब तक डिपॉजिट करना है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। विद इन 10 डेज, ये याद रखना है। सबसे अच्छा क्या याद रखो? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगर अप्रैल है, अगर अप्रैल में आपने टैक्स कलेक्ट किया है, अगर अप्रैल में आपने टैक्स कलेक्ट किया है तो कब तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब मई में। क्लियर हो गया? यस बेटा। 10 डेज नहीं, मतलब जो मंथ एंड होगा ना उसके बाद 10 डेज में। चलो अब ध्यान देना, कुछ प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको टीडीएस में। अगर डिफरेंट स्टेट है तो टीसीएस एप्लीकेबल है, क्योंकि 1% रेट दिया है, आईजीएसटी दिया ही, मतलब इस समझ रहा है इसका मतलब क्या है? बिल्कुल टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। चलो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व करो, बोर्ड पे देखते जाइए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई। कौन डिडक्ट करेगा यहां पे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस कैटेगरी में आ जाएगा? लोकल अथॉरिटी। एक नोटिफाइड सप्लायर को पे कर रहा है, कब? 4 जुलाई। 4 जुलाई को आपने पे किया तो टीडीएस आप जुलाई में डिडक्ट करोगे। कब तक डिपॉजिट करोगे? 10th अगस्त। कब तक डिपॉजिट करोगे? 10th अगस्त। और आपको क्या इशू करना पड़ेगा? टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, तो रेट कितना हो जाएगा? 12%। चलो सेकंड सॉल्व करो। भाई देखो, सप्लाई का वैल्यू कितना होगा? 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000 और 18%, 11,80,000। क्लियर? ये याद रखना। रेट ऑफ टीडीएस कितना रहेगा? 2%। टीडीएस काय पे डिडक्ट होगा?
कभी भी टीडीएस जीएसटी के अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होगा, कभी भी टीडीएस जीएसटी के अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होगा, याद रखना, कभी भी टीडीएस जीएसटी के अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं होता है। कब तक डिपॉजिट करना है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्रेडिट किसको मिलेगा? क्रेडिट किसको मिलेगा? सप्लायर को मिलेगा कि रेसिपिएंट? क्रेडिट किसको मिलेगा? सप्लायर को कि रेसिपिएंट? क्रेडिट किसको मिलेगा? सप्लायर को कि रेसिपिएंट? जल्दी बोलो, क्रेडिट किसको मिलेगा? सप्लायर कि रेसिपिएंट? टीडीएस का क्रेडिट हमेशा किसको मिलेगा? सप्लायर। चलो, टीडीएस में और कोई डाउट? भाई टीडीएस डिडक्ट किसने किया होगा? रेसिपिएंट ने ना। रेसिपिएंट किसके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है? रेसिपिएंट किसके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है? सप्लायर। तो क्रेडिट किसको मिलेगा? सप्लायर को ही मिलेगा ना विक्रांत। भाई सिंपल है, अगर अपन इनकम टैक्स में देखते हैं, जो टीडीएस डिडक्ट करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की, तो क्रेडिट किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। तो सेम यहां पे फंडा क्या है? टीडीएस कौन डिडक्ट कर रहा है? रेसिपिएंट डिडक्ट कर रहा है। किसके अमाउंट में से? सप्लायर। क्लियर? टीडीएस टीडीएस टीसीएस में सिर्फ इतना ही कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा नहीं। राजेंद्र 2 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं बेटा। राजेंद्र ध्यान देना, ई कॉमर्स में सबसे पहले पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, इसमें किसको टैक्स पे करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और वहां पे सारी सर्विसेज को कवर नहीं किया है, सिर्फ किसको कवर किया है? स्पेसिफाइड सर्विसेज। तो स्पेसिफाइड सर्विसेज में कौन कौन सा आ जाएगा? कैब, होटल बुकिंग और हाउसकीपिंग। कैब, होटल और हाउसकीपिंग। फिर 24 में क्या आ रहा है? पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ अदर देन सप्लाई नोटिफाइड अंडर स्पेसिफाइड सेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। और यहां पे एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीसीएस कलेक्ट करना है, तो टीसीएस किसको कलेक्ट करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। क्लियर? 52 में लिखा है। रजिस्ट्रेशन काय में लेगा? 24 में। रजिस्ट्रेशन काय में लेगा? 24 में। रजिस्ट्रेशन काय में लेगा? वो 24 में।
क्लियर? टीडीएस टीसीएस, चलो पेमेंट का बता रहा हूं। चलो पेमेंट में एक और इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। इसको जस्ट आप सुन लेना, नोट्स में नहीं दिया है, और अगर मेरे नोट्स से पुराने वाले तो उसमें से आप रीड कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, जब भी इंटरेस्ट डिले होगा तो आपको जो टैक्स पे करना है, आपको जो टैक्स पे करना हो, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग पे करना है? सेक्शन 50। सेक्शन 50 तीन इसमें डिवाइड है, 50 सबसेक्शन 1, 50 सबसेक्शन 2 और 50 सबसेक्शन 3। इंटरेस्ट पेएबल है काय पे सर? डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स नॉट एक्सीडिंग 18%। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में क्या बोला है कि इंटरेस्ट कितना लगेगा? 18% पर एनम, 18% पर एनम, नॉट एक्सीडिंग। Every person who is liable to pay tax in accordance with provision of this act or rules made thereunder but fails to pay the tax or any part thereof to the government within period prescribed shall for the period for which delay कितना टैक्स पे करना है? 18%। और आप ये अपना खुद से भी पे कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट आपको कोई शो कॉज नोटिस देगा या नोटिस देगा। अगर आपका डिले हुआ है तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है? 18% पर एनम। कितना पे करना है? 18% पर एनम, नॉट एक्सीडिंग। क्लियर? वो 15% भी हो सकता है, 16% भी हो सकता है, जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगी। सर 50 सबसेक्शन 2 क्या बताता है? 50 सबसेक्शन 2 क्या बताता है? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। कब से? डे सक्सीडिंग द डे, डे सक्सीडिंग द डे। मान लो पेमेंट डेट, सॉरी एक्चुअल ड्यू डेट क्या थी, मतलब 10 तारीख को पेमेंट करना था, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब से होगा? 10 से कैलकुलेट होगा कि 11 से? कब से कैलकुलेट होगा? 11 से। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर? याद रखना, अगर मेरी ड्यू डेट पेमेंट की 10 तारीख है तो इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा? 11 से। 50 सबसेक्शन 1 क्या बताता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे ज्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए? 18% से। 50 सबसेक्शन 2 क्या बताता है? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सक्सीडिंग डे। सर 50 सबसेक्शन 3 में क्या दिया है? अगर इंटरेस्ट एक्सेस क्लेम ऑफ क्रेडिट, आपने क्रेडिट ज्यादा ले लिया है, रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो वहां पे रेट कितना हो जाएगा? 24%। बाकी सारे केसेस में रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 18%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 18%। और यहां पे क्या रहेगा? 24%। अगर 4210 का भी केस है, मतलब कॉन्ट्रावेंशन, कहीं पे भी आपने लॉ को कॉन्ट्रावेन किया है, प्रोविजन फॉर मैचिंग क्लेम ऑफ आईटीसी बाय अ रेसिपिएंट, एंड 4310 कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, मतलब सिंपल है, 4210 और 4310 में भी अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, आईटीसी गलत वे में कैलकुलेट कर लिया, ज्यादा क्रेडिट ले लिया, तब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा? 24%। बाकी सारे केसेस में, बाकी सारे केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? वापस समझना, बाकी सारे केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 18%। क्लियर? क्रेडिट का चक्कर है, कॉन्ट्रावेंशन का चक्कर है, तब रेट ऑफ टीडीएस कितना रहेगा? क्लियर? तो इंटरेस्ट के रेट कितने हो गए? सर इंटरेस्ट के रेट 3 हो गए। इंटरेस्ट के रेट कितने हो गए? 3। 18% और 24%। इंटरेस्ट के रेट कितने हो गए? 3 हो गए। फर्स्ट वन इज 18% और सेकेंड वन इज 24%। फर्स्ट वन इज 18% और सेकेंड वन इज 24%। चलो प्रॉब्लम नंबर 1 बोर्ड पे दिया है, वो सॉल्व करो।
नेट अमाउंट पे। डिले के केस में बेटा टीडीएस काय पे जाएगा? नेट अमाउंट के केस में। मोनिका पहले बेटा जीएसटी करने दो अभी। 1,50,000 फ्रॉम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन 4210 है, मतलब रेट कितना लगेगा? नॉट एक्सीडिंग 24%, नॉट एक्सीडिंग 24%। कब का केस है? अप्रैल 2020, विच इज इनएलिजिबल क्रेडिट। शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट ने इशू किया। पेड टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन 31 जुलाई 2020, कैलकुलेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी, और पेनल्टी को क्या करना है? इग्नोर। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसमें सबसे पहले मुझे बताओ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। सबसे पहले मुझे बताओ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अप्रैल का केस है, तो अप्रैल का टैक्स कब तक जमा हो जाना चाहिए? 25/2020। कब तक जमा हो जाना चाहिए? 25/2020। और जबकि एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 31/7/2020। 31/7/2020 एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 31/7/2020। डिले हुआ है क्या? डिले हुआ है सर? डिले हुआ है क्या? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 25/2020। एक्चुअल डेट 31/7/2020। पीरियड ऑफ डिले, जल्दी बोलो। पीरियड ऑफ डिले, पीरियड ऑफ डिले, कितने दिन का डिले हुआ? पीरियड ऑफ डिले। वेरी गुड। कितना? 72 डेज। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेवन वन जीरो वन, 7101, 7101, 7101। क्लियर? सुमन बेटा रेट इंटरेस्ट 18% लगेगा ना, लिखा हुआ है वहां पे 4210 का केस है। काय का केस है? 4210, 7101। क्लियर? चलो अपना बेसिक हो गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हो गया, ऑडिट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, और हमने क्या कंप्लीट कर लिया? पेमेंट। चलो बोलो अब कल से कौन सा चैप्टर चालू करना है? पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूं।
कल से आईटीसी चालू करें? कल अपन 2 दिन, अरे सप्लाई बेटा केतन इजी है, सप्लाई अपन कभी भी कर लेंगे। तो कल से अपन चालू करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क और आईएसडी। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जॉब वर्क और आईएसडी। क्लियर? तो आपका होमवर्क क्या है कल? रीड थ्योरी, आपने जिसमें से भी पढ़ा होगा फुल आईटीसी। तो कल मैं आपको क्या कराऊंगा? कल एग्जैक्ट 9:15 से 11 रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल रहेंगे पूरे। प्रैक्टिकल किस चीज के? आईटीसी। आज आधे घंटे में टीडीएस टीसीएस रिवाइज कर लो, और उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के पूरी थ्योरी रीड कर लेना। कल मैं 15 से 20 क्वेश्चन आपको आईटीसी के क्लास में ही करा दूंगा, तो अपन कल ही मैक्सिमम करके आईटीसी कंप्लीट कर लेंगे। करा के दूंगा श्रीधर, लोड मत ले, एक बार मेरे को फ्लो में आने दे। अभी 2-1 दिन वापस गड़बड़ हो गया था सब, चलेगा? तो कल 9:15